सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम शुक्ल जी की पुस्तक से वाचन कर रहे हैं और इसमें हम भक्तिकाल पढ़ रहे हैं और भक्तिकाल में हमने निर्गुण कवियों में जो संत ज्ञानाश्रयी थी उस शाखा को पूरा करके अब हम प्रेम मार्गी कवियों को प्रकरण 3 प्रेम मार्गी कवियों को देख रहे हैं और इसमें आज हम देखेंगे शेख नवी को। आइए पढ़ते हैं शेख नवी। ये जौनपुर ज़िले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान पे रहते थे। तो शेख नवी के लिए क्या कहा जा रहा है कि ये जौनपुर ज़िले में वो भी स्थान जो है वो दोस्तपुर जगह है, वहाँ पे मऊ नामक स्थान पे रखे थे। तो स्पेशली अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि किस स्थान से हैं तो ये मऊ नामक स्थान से हैं और मऊ कहाँ पड़ता है तो जौनपुर में पड़ता है। तो शेख नवी जौनपुर से हैं, जौनपुर में भी दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले हैं और संवत 1676 में जहांगीर के समय में वर्तमान हैं। तो अभी इससे पहले जब हम उस्मान को देख रहे थे, उस्मान के लिए भी आया था कि वो जहांगीर के समय में वर्तमान थे। तो दो कवियों का हम लोग पढ़ चुके हैं, एक उस्मान का चित्रावली, उस्मान जहांगीर के समय में वर्तमान थे और शेख नवी इनका भी आ रहा है कि ये जहांगीर के समय में क्या थे, वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की या देवजानी की कथा है। तो यहाँ पे जो रचना शेख नवी के द्वारा की गई उसका नाम क्या है, ज्ञानदीप है। ज्ञानदीप जो है तो आप इसको अगर रचना अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, चाहे हमने मृगावती पढ़ी और मृगावती जो क्रम से हम पढ़े हैं, शुक्ल जी ने प्रथम रचना जो प्रेमाख्यान में मानी है, जैसे सर्वमान्य रूप में हम मुल्ला दाऊद की रचना को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्ल जी ने मृगावती को प्रथम रचना माना है सूफी परंपरा का। तो वहीं से उनका क्रम भी शुरू है। मृगावती पहली रचना मानी, दूसरे उन्होंने मधुमालती का जिक्र किया है, फिर हम लोग उसमें जायसी का पद्मावत पढ़ते हैं और उसके तुरंत बाद जायसी के उस्मान को हमने पढ़ा और उस्मान के बाद आज हम शेख नवी को पढ़ रहे हैं। इसी तरह से अन्य कवि भी इसमें आएंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो अभी तक हमने उस्मान तक, चित्रावली तक जो रचनाएं पढ़ी हैं ये नायिका प्रधान थी। नायिका को लेकर के यहाँ पे नाम रखा गया था, लेकिन नायिका अब यहाँ जो शेख नवी है इन्होंने नायक के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नायक को प्रधान बना के नायिका की जगह नायक के नाम से रचना की है। तो यहाँ पे नायक का नाम तो हमको याद हो जाता है कि ज्ञानदीप है, तो ज्ञानदीप इसमें क्या है, नायक है। अब यहाँ याद रखना है नायिका का नाम। तो अगर नायिका का नाम पूछा जाएगा कि शेख नवी की रचना जो ज्ञानदीप है तो उसकी नायिका का क्या नाम था, तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो ज्ञानदीप में जो बाद में दीप शब्द लगा है तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि दीप किसके सामने जलाए जाते हैं, तो देव के सामने, है ना। देव मतलब भगवान के सामने जलाए जाते हैं। तो देव से आप देवजानी को निकाल सकते हैं। तो ज्ञानदीप, ज्ञान के दीप कौन जलाते हैं, देव जलाते हैं, या ज्ञान दीप, दीप किसके वहाँ पे जलाए जाते हैं, देव के सामने। तो देवजानी इसकी नायिका हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि राजा जो ज्ञानदीप है और रानी देवजानी की इसमें कथा है। तो जितना भी रिमार्क लग रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। शेख नवी जौनपुर से हैं, जौनपुर में भी पूछा जाएगा कहाँ से हैं, तो दोस्तपुर भी आ सकता है, जौनपुर भी आ सकता है, या मऊ नामक स्थान भी आ सकता है। तीनों चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद किसके समय में ये वर्तमान थे, तो जहांगीर के समय में ये वर्तमान है और इनकी रचना का क्या नाम है, ज्ञानदीप है। रानी जो राजकुमारी है उसका क्या नाम है, तो देवयानी या देवजानी है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो आ रही हैं इसको आप खासकर ध्यान रखेंगे कि जो कवि को लेके कवियों की समाप्ति कह रहे हैं ना, तो जैसे सूफी काव्य जब लिखा जा रहा था तो लगातार उसमें कवि थे, सूफी कवि थे और लगातार वो रचनाएं कर रहे थे। लेकिन शेख नवी की जो रचना आती है ज्ञानदीप या शेख नवी के बाद जो कवि हैं इनकी मात्रा में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी। तो यहाँ पर कवियों की मात्रा की कमी कही जा रही। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम मार्गी सूफी कवि थे, जो प्रेम मार्गी उसमें रचनाएं लिख रहे थे, इन कवियों की प्रचुरता कहते हैं बढ़ी हुई जो संख्या थी उसमें क्या होता है, कमी आ गई, यानी कि यहाँ से समाप्त हो गई थी। अब संख्या बढ़ी नहीं थी बल्कि कम हो गई थी। तो यहाँ इस तरह से समाप्ति को लेकर के बहुत से प्रश्न शुक्ल जी के उसमें देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको अलग से एक जगह इंक्लूड करिएगा, क्योंकि इससे हम जब आगे के कवियों को
पढ़ेंगे ना, नूर मोहम्मद या अन्य यूसुफ को पढ़ेंगे, यूसुफ जुलेखा जो लिखी गई है वो अंतिम कवि हैं सूफ़ी के। और ऐसे ही जब हम नूर मोहम्मद की रचना को पढ़ते हैं, इंद्रावती को, उसको भी किसी परंपरा का उसको भी अंतिम कहा गया है। तो जहाँ पे अंतिम या समाप्ति की बात आ रही है तो वहाँ पे हमको ध्यान रखना है, यहाँ रचनाकार का नाम विशेषता याद होना है। तो जहाँ कवियों को लेकर के कहा गया है कि जो कवियों की प्रचुर मात्रा है उसकी समाप्ति समझनी चाहिए, तो वहाँ पे कौन हो जाएंगे, शेख नबी हो जाएंगे। स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये कवियों को इंडिकेट कर रहा है, जो सूफी परंपरा के कवियों में जो प्रचुरता थी यहाँ से गिरावट आ गई थी, तो शेख नबी के बाद वो संख्या कम हो गई थी, इसलिए यहाँ कवियों की बात की गई है। तो पूछा जाए, प्रश्न बनेगा कि प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति किसके बाद माना गया है, तो शेख नबी के बाद। ये प्रश्न यहाँ पे मोस्ट हो जाता है। पर जैसा कहा जा चुका है, काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत होती रहती हैं। तो ये चीज़ हम शुरू से ही देखते आए हैं। जैसे आप अगर काल विभाजन को ही देखते हैं, जो चीज़ आदिकाल में हुई हैं, जब आदिकाल में वो पर्याप्त नहीं हुई तो लगा कि अब इसमें विषमताएं आ चुकी हैं, तो दूसरा काल शुरू हो जाता है, भक्ति काल शुरू हो गया। लेकिन भक्ति काल शुरू तो हो गया, तो आदिकालीन जो थोड़ी बहुत प्रवृत्ति है वो भक्ति काल में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भक्ति जो आदिकाल में चली है वो एकदम से समाप्त नहीं होगी, उसी का अनुकरण भक्ति काल में भी कुछ लोग कर रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य, जो ये काव्य क्षेत्र में जब सूफी वाली परंपरा चल गई है ना, तो सूफी वाली जब परंपरा चली है तो वो एकदम से तो बंद नहीं होगी। तो भले ही यहाँ से कवियों में कमी आ गई या ये परंपरा चली है, लेकिन उसको लिखने वाले थोड़े बहुत उसमें रचनाएं कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से समाप्त हो गई होगी। उस शैली में थोड़ी बहुत रचनाएं बाद में भी होती रहेंगी। आप पोकर या अन्य कवियों को देख सकते हैं जो प्रेमाख्यान पे लिखे हुए हैं, बाद में भी हमको मिलता है। तो रीतिकाल वित्तिकाल में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने वहाँ भी प्रेमाख्यान पे रचनाएं की हैं। तो कहने का मतलब है कि ये शैली जब काव्य में आ जाती है ना, तो आ जाके कोई ना कोई उसका अनुकरण जरूर करेगा, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है ना। अब अगर कर रहे हैं तो अगर किसी को वो पसंद आ गई तो उसने रचनाकार ने उसमें रचना की, तो यहाँ कालांतर होना स्वाभाविक है ना। जैसे सूफी परंपरा में जो कवि काम कर रहे हैं, धड़ल्ले से एक के बाद एक कवि आ रहे हैं, तो ये वाला जो होगा उनका प्रवाह अधिक, जो प्रभाव पड़ेगा उनका अधिक क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार रचनाएं करते आ रहे हैं। लेकिन एक कालांतर के बाद अगर कोई उस पर लिख रहा है तो वो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि कालांतर भी अधिक रहता है। जो बाद की रचनाएं होती हैं, अगर इस पद्धति में कोई रचना लिखी भी जाती है तो उसमें समय का अंतराल बहुत ज़्यादा रहता है और जनता पर उसका प्रभाव भी वैसा नहीं रहता है ना। कोई भी चीज़ आप इंडिकेट करिए, जैसे हम भक्ति काल को पढ़ते हैं, अगर कबीर संत परंपरा को पढ़ रहे हैं तो लगातार हम संत परंपरा को पढ़ेंगे तो संत कवियों के कोई ना कोई गुणों को हम ग्रहण करेंगे। अब यही संत परंपरा बाद में होगी तो हमको उतना वो प्रभावित नहीं करेगी जितने लगातार वाले कवि करेंगे, है ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जब सूफी परंपरा चल रही थी, लगातार सूफी के प्रेमाख्यान जो लिखे जा रहे हैं उनका जितना प्रभाव पड़ रहा था ना, भले ही ये पद्धति समाप्त नहीं, बाद में भी इसका अनुकरण धीरे धीरे कोई ना कोई कर रहा था। वहाँ पे कालांतर हुआ और उसी कालांतर में लिखे तो गए, लेकिन उन रचनाओं का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना प्रेमाख्यान लिखते समय में कवियों का रहा था। अतः शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर से इन्होंने कह दिया कि प्रेम, अब यहाँ ऊपर वाला प्रश्न था कि कवियों की प्रचुरता की समाप्ति, और नीचे यही चीज़ क्या कहा गया है कि प्रेम गाथा परंपरा की जो समाप्ति है वो किससे समझनी चाहिए, शेख नबी से। तो दो प्रश्न आपके यहाँ पे समाप्ति से क्रिएट हो रहे हैं। एक, प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति कहाँ से मानी गई है, तो शेख नबी से। दूसरा क्या बन रहा है कि शेख नबी से ही प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। तो शुक्ल जी ने प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति किससे माना है, तो उत्तर हो जाएगा शेख नबी से। तो इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियाँ लिखी गई उसका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है, इनका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब ज्ञानदीप के बाद भी कुछ पद्धतियों पर, जो सूफी पद्धतियाँ चली हैं उस पर जो रचनाएँ हुई हैं उनके बारे में जिक्र किया है। अब इनमें कासिम शाह आ जाएंगे, नूर मोहम्मद आ जाएंगे, अन्य ये कवि आ जाएंगे। अब हमारे पास केवल शेख नबी के संबंध में इतना ही ध्यान रखना है कि ये जौनपुर से हैं, जौनपुर में भी दौसपुर से हैं, दौसपुर से मऊ नामक स्थान से हैं। रचना
इनके ज्ञानदीप है और ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति इनसे शेख नबी से मानी जाती है और दूसरा शेख नबी से ही प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति भी मानी जाती है। तो इतनी बातें हमें इनके बारे में याद रखनी है। अब जो यहाँ एक सेंटेंस आया था बीच में कि यहाँ पर जब कवियों की सूफी परंपरा की समाप्ति हो गई, उसके बाद जो हल्के फुल्के कवि हुए जिनमें अंतराल ज़्यादा रहा था, तो उन पर भी कुछ रचनाएं लिखी हैं, तो उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे दिया गया। अब जो कवि हैं थोड़ा अंतराल लेके यहाँ पे हुए होंगे, आइए देखते हैं कि वो कौन कौन है। तो पहले हैं कासिम शाह। कासिम शाह के लिए कहा जा रहा है कि ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। ठीक है, कासिम शाह ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे। नोट करिएगा, दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग ये वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर थी। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात आ गई, अभी इससे पहले जो रचना पढ़ी थी वो नायक को प्रदान करके उसका नाम मिला था। अब यहाँ पे इनकी रचना की मुख्यता यही है कि इसमें नायक और नायिका दोनों का नाम आ जाता है ना। तो हंस और जवाहिर। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि नायक कौन है और नायिका कौन है। तो जो नायिका है वो जवाहिर है और जो नायक है वो हंस है। तो ये कासिम शाह के बारे में हो गया। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ, इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है। उसमें कवि ने साहे वक्त का इस प्रकार उल्लेख किया है। तो क्या कहते हैं कि ये अगर पूछा जाता है ना, फारसी अक्षरों में छपी, भले ही इन रचनाओं की भाषा आप देखेंगे तो अवधी है। जैसे जायसी में भी यही चीज़ एकदम कही गई है कि जायसी के पद्मावत की जो क्या कहते हैं उसमें जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं वो कैसे हैं, तो फारसी अक्षरों में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भ्रम हो जाता है हम लोगों को, जब इस तरह का प्रश्न उठता है तो हम सीधे अवधि लिख देते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि उनमें अवधि ठेठ अवधि का प्रयोग किया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये भ्रम करने का क्वेश्चन होता है। तो ध्यान रखना है कि इनकी जो अक्षरों की जहाँ बात आएगी, जो हस्तलिखित अक्षर या इस तरह से पूछा जाएगा, वो फारसी अक्षरों में छपी हुई थी। और ये फारसी अक्षरों में कहाँ से छपी हुई है? नामी प्रेस लखनऊ से। तो लखनऊ में जो प्रेस होगी, यहाँ पे नामी प्रेस कहा है, हो सकता है या तो ये इंडिकेट किया है कि लखनऊ में उस समय कौन सी प्रेस रही होगी, या तो उसका नाम यहाँ दिया नहीं गया है। कोई नामी प्रेस हम कहते हैं ना, वो नामी व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध उस समय का रहा होगा। वैसे जो यहाँ पे आता है, एक हम लोग पढ़ते हैं कि लखनऊ में नवल किशोर प्रेस उस समय था, लखनऊ में है। तो ये नामी प्रेस या कोई प्रेस ही है या कोई अन्य नाम से है, तो यहाँ पे जिक्र नहीं है उसका। बस ये ध्यान रखना है, कोई नामी प्रेस थी लखनऊ में और इस पुस्तक की एक प्रति हमारे पास रखी हुई है, कहते हैं। तो शुक्ल जी बताते हैं कि ये एक नामी प्रेस से लखनऊ से छपी हुई थी और इसकी एक प्रति हमारे पास भी है। उसमें कवि ने साहे वक्त का इस प्रकार उल्लेख किया। तो कासिम शाह ने उसमें जो साहे वक्त उस समय थे उनका वर्णन किस तरह से किया है उसका ये बताते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो, मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानो का मन गुण ओहि केर बखानो, छाजय पाट छत्र सिर ताजू, नाव ही शीस जगत के राजू, रूपवंत दर्शन मोहराता, भागवंत ओहि कीन विदाता, दरबवंत धर्म महपूरा, ज्ञानवंत खडक महसूरा, है ना। तो इस तरह से जो हमारे कासिम शाह हैं, इनके आश्रयदाता या इनके समय के जो आश्रयदाता नहीं कहेंगे, इनके समय के जो शाही वक्त रहे हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद शाह है और ये दिल्ली के सुल्तान हैं, स्पष्ट हो रहा है। तो आगे हम मोहम्मद शाह के लिए नूर मोहम्मद को जब पढ़ेंगे वहाँ भी मोहम्मद शाह का जिक्र आएगा। तो हमने दो लोगों को उस्मान और शेख नवी को जब पढ़ा तो उनके लिए पढ़ा कि उनके वो जहांगीर के समय में, दोनों को जहांगीर के समय में हमने ध्यान रखा है। अब हम कासिम शाह को पढ़ रहे हैं तो ये इनके समय में मोहम्मद शाह थे और अगले कवि हम जब नूर मोहम्मद पढ़ेंगे तो उनके लिए भी मोहम्मद शाह थे, वो भी दिल्ली के सुल्तान थे। तो ध्यान रखेंगे कि दो दो शाही वक्त दो दो रचनाकारों के समय में हैं, इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मोहम्मद शाह तो ये जो कासिम शाह हैं इनके समय में कौन से शासक वर्तमान रहे? तो मोहम्मद शाह। कहाँ के राजा थे? दिल्ली के, है ना। तो का मन गुण ओही केर बखानो, मतलब उनके गुणों का बखान क्या करूँ इस तरह से। छाजय पाट छत्र सिर ताजू, मतलब उनके सिर में छत्र विराजमान है, इस तरह से कह रहे हैं कि नावही शीस जगत कह राजू, है ना, नावही शीस जगत के राजू। तो रूपवंत दर्शन मोहराता, भागवंतो ही केन विदाता। तो ये पंक्तियाँ मोहम्मद शाह को लेकर के उनकी प्रशंसा के संबंध में इन्होंने कही है कासिम शाह ने। आगे अपना परिचय देते हैं तो क्या लिखते हैं अपने परिचय में कि
अब यहाँ पे ना बहुत सारी मतलब हम लोग गलती कर देते हैं कि पंक्तियाँ हैं, चलो इसको समझ में नहीं आता है, छोड़ देते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में कभी कभी नायक के माता पिता का नाम है, नायक के जो राजा रानी उससे संबंधित है, उनका भी इसमें पंक्तियों में जिक्र रहता है। तो इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे इसके अंदर थोड़ा सा हमको पता चलता है कि किसके बारे में लिखा है ना। तो जो कासिम शाह हैं, इन्होंने क्या लिखा है, अपना परिचय दिया है और उनका परिचय इन पंक्तियों में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। लिखते हैं कि दरियाबाद माज मम ठाऊं, है ना, दरियाबाद हमने पढ़ा है इनका जन्म है, तो माज मम ठाऊं, मेरा जन्म कहाँ है, कह रहे हैं दरियाबाद में। अमान उल्लाह पिता करनाऊं, है ना, अमान उल्लाह, पिता का नाम क्या है, अमान उल्लाह है। तो ये चीज़ हमको पंक्तियों में ही मिलेगी, बाहर तो कहीं लिखा नहीं है। तो अब अगर प्रश्न बन जाता है कि कासिम शाह के पिता का नाम क्या है, अब इसको याद करना कितना सरल है। देखिए, कासिम शाह व्यंजनों की अगर बात करते हैं तो क पहला व्यंजन है, और अगर स्वरों की बात करते हैं तो अ पहला स्वर है ना। तो पहले स्वर आता है तो पहले पिता आ गए, तो अमान उल्लाह पिता हो गए, और बाद में व्यंजन आते हैं तो कासिम शाह क इनके पुत्र हो गए। तो कासिम शाह और से अमानुल्लाह। तो ध्यान रखेंगे कि कासिम शाह और अमानुल्लाह ये क्या है, अमानुल्लाह इनके पिता हैं। ताहुआ मोही जन्म विधि दीना, उनके वहाँ यानी कि अमानुल्लाह के बिना वहाँ हम मोही जन्म विधि दीना, विधि मतलब ईश्वर ने मुझे इनके वहाँ पे जन्म दिया। कासिम नाव जाति करहीना, और जो नाम मुझे क्या मिला, कह रहे हैं कासिम, कासिम नाव जाति करहीना। तेहू बीच विधि कीन्ह कमीना, ऊंच सभा बैठे चित्त दीना, है ना। उसी बीच विधाता ने एक कर्म क्या कह रहे हैं, क्या किया, ऊंच सभा बैठे चित्त दीना, ऊंची सभा में बैठने का चित्त मुझे दिया, कह रहे हैं। ऊंच संग ऊंच मन भावा, जब ऊंचे की मैंने संगत की तो मेरे मन में उच्च विचार भी भाए, तो तब भा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, और मैंने ऐसे उच्च की संगति करने से ऊंचा ज्ञान और ऊंची बुद्धि पाई, कहते हैं। ऊंचा पंथ प्रेम का हुई, उन्हीं के बीच में मैंने ये जाना कि ऊंचा पंथ जो रास्ता है वो किसका है, प्रेम का है। ते ही मह ऊंच भय सब कोई, और उसी में सब क्या होते हैं, ऊंच होते हैं, ऐसा मैंने वहाँ पे जाना, कहते हैं। अब इसके बाद ये तो इनका परिचय हो गया। तो एक पंक्तियों से हमने ये जाना कि उन्होंने जो शाही वक्त थे उसका परिचय दिया कासिम शाह ने। दूसरी पंक्तियों में जाना कि हमने उनका परिचय देखा। और तीसरी पंक्ति है कथा, जो इनकी कासिम शाह की कथा है, जो प्रेमाख्यान लिखा है उन्होंने, उसमें क्या कहते हैं, हंस जवाहिर जो इनकी कथा है उसकी कथा दी है। ये भी पंक्तियों के माध्यम से ही है। क्या कहते हैं, कथा जो एक गुप्त मह रहा, गुप्त कहते हैं ना, गुप्त, जो कथा एक गुप्त रूप से थी, कह रहे हैं। सो प्रकट उघारी में कहा, उसको प्रकट करके मैंने उसको उघार के, मतलब उसको मैंने सबको कहा, उघार के मैंने उसको कहा। हंस जवाहिर विधि अवतारा, हंस और जवाहिर नाम के दो जो नायक नायिका है, इनका ईश्वर ने क्या किया, अवतार कराया। निर्मल रूप सो दई सवारा, और उनको इतना सुंदर निर्मल रूप प्रदान किया, कहते हैं। बलख नगर बुरहान सुल्तानो, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो पंक्तियां छोड़ते हैं वहाँ पे यही गलती रहती है। अब यहाँ देखिए, बलख नगर की बात आ रही है और बलख बुरहान सुल्तान, बलख नगर और बुरहान वहाँ पे सुल्तान है। तेही घर हंस भय जस भानु, और उनके वहाँ पे क्या हो जाते हैं, हंस। अब ये यहाँ पे जो राजकुमार हैं हंस जवाहिर, जिनको हम पढ़ रहे हैं, और हंस के पिता का नाम जब पूछा जाएगा, पंक्तियों के न पढ़ने का यही वो रहेगा वहाँ पे कि ये नहीं जान पाएंगे कि बुरहान सुल्तान जो हैं ये हंस के पिता हैं। ठीक है, तो हंस का संबंध किस राज्य, किस नगर से है, तो वो भी पता चल रहा है कि बलख नगर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 प्रश्न आपको पता चल रहा है कि हंस करके जो हंस जवाहिर हम कहानी पढ़ते हैं प्रेमाख्यान, इसमें हंस किस नगर से संबंधित है, तो बलख नगर से संबंधित है। और ये किसके पुत्र थे, तो बुरहान सुल्तान के ये पुत्र थे। आलम शाह चीनपति भारी, अब एक आलम शाह हैं जो चीनपति हैं। ठीक है, आलम शाह चीनपति भारी, ते ही घर जन्मी जवाहिर बारी। अब जवाहिर के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, आलम शाह है। ठीक है, तो यहाँ पे हंस के पिता का नाम हमने जान लिया, बुरहान सुल्तान है, और बुरहान किस नगर से संबंधित थे, तो बलख नगर से। अब जवाहिर की बारी आती है, तो जवाहिर जो है वो आलम शाह जो चीनपति हैं उनकी पुत्री है। ठीक है, ते ही कारण वह भयो वियोगी,
तो क्या अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो जब जब ये हंस हैं ये जवाहिर के कारण क्या हो गए, वियोगी हो गए, गयो सो छोड़ी देश हुई जोगी, और उन्होंने अपना जो नगर है, बलख नगर है, उसको छोड़ करके ये जोगी हो गए। अक्सर इनमें जोगी होने की ही प्रवृत्ति पाई गई है। अंत जवाहिर हंस घरानी, अंत में क्या होता है, जो जवाहिर नायिका रहती है वो हंस के घर आ जाती है। सो जग मह यह गयो बखानी, और इसको जग में बखान किया गया है ना। सो सुनी ज्ञान कथस में कीन्हा, सुनी ज्ञान कथस में कीन्हा, लिखहूँ सो प्रेम रह जग चीन्हा। तो इसी तरह की एक पंक्ति जायसी के उसमें भी आपने पढ़ी होगी ना कि कुछ जगत में चीन्हा, ऐसे करके बिल्कुल उनका भी मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरी पद्मावत जगत में प्रसिद्ध होगी, इसीलिए मैंने इसका निर्माण किया है, कहते हैं। तो जायसी में भी ये मिलता है, और ये कासिम शाह हैं और उस्मान हैं, कहीं ना कहीं जायसी का ही अनुकरण किए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। उस्मान के लिए तो कहा है कि कहीं कहीं उन्होंने उनके वाक्यों को रखा है, उनकी प्रवृत्ति भी बिल्कुल, लेखन शैली बिल्कुल उन्हीं की तरह थी, लेकिन उनमें काल्पनिकता जो थी, जो वो जायसी से अधिक थी। उस्मान ने जो जायसी के उसमें आधा हम पूर्वार्ध पढ़ते हैं वो काल्पनिक पढ़ते हैं, उत्तरार्ध वहाँ पे ऐतिहासिक पढ़ते हैं, लेकिन जो उस्मान की थी वहाँ पे काल्पनिकता ज़्यादा थी। उन्होंने शुरू ही ये कहा कि मेरे हृदय में एक कथा उत्पन्न हुई है ना, उनके उसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बस काल्पनिकता ज़्यादा आ जाती है, और न वो किसी ऐतिहासिक पाठ को लेके चलता है। यहाँ पे अनुकरण किया है उन्होंने, और क्या कहते हैं, जिस तरह से उन्होंने 7 चौपाई के बाद दोहे की धत्ता रखे, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने भी लिखा है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इन्होंने, जो हम कासिम शाह को पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या किया था कि जायसी के पदों को हुबहू उठा के भी रखा हुआ है ना, ये पूरा पूरा उठा के भी रखे हुए हैं, ऐसा इनके लिए कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पद्मावत के आधार पर जो 2 रचनाएं हुई हैं, वो एक उस्मान ने उनका अनुकरण करके, और दूसरा कासिम शाह का भी मिलता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो कासिम शाह की रचना है वो निम्न कोटि की है। यही बात उस दिन मैं पहले की वीडियो में भी आपको बोली थी कि कासिम शाह के रचना को शुक्ल जी ने एक शब्द से वो किया है, वही कहा है कि ये निम्न कोटि की रचना है, ठीक है। तो किसकी रचना को, किस प्रेमाख्यान कवि की रचना को शुक्ल जी ने निम्न कोटि की कहा है, तो कासिम साहब की हंस जवाहिर को कहा है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस तरह का उन्होंने किसी को निम्न श्रेणी में नहीं रखा है। और जैसे आपको ध्यान होगा कि जब आप बाजारी शब्दों को देखते हैं शुक्ल जी ने कि इनकी बाजारी है, वहाँ बोधा और आलम हैं कि बोधा और ग्वाल, इनकी रचनाओं को भी बाजारी इस तरह से शब्दों से वो इंडिकेट करते हैं। आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो भूमिका पे मैंने वो पढ़ा है, तो उसमें आप उसमें देख सकते हैं ना। तो इस तरह के जो एक थोड़े से अनुचित वो लगते हैं कि क्यों कहा गया, तो कोई ना कोई रीज़न उसमें रहा होगा जिससे इन्होंने इस रचना को क्या कहा, निम्न कोटि का कहा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किस प्रेमाख्यान काव्य को शुक्ल जी ने निम्न कोटि का कहा है। तो ध्यान रखिएगा कि हंस जवाहिर की जो कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, इसको इन्होंने निम्न कोटि का कहा है। बहुत मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि ऐसा इन्होंने शायद किसी प्रेमाख्यान काव्य को नहीं कहा है। इन्होंने जगह जगह पर जायसी की पदावली तक ले ली। देखिए पूरा पूरा जायसी की पदावली ये लिए हुए हैं ना, पदावली ले ली पर प्रौढ़ता नहीं। अब जायसी में तो प्रौढ़ता थी, लेकिन इनके अंदर क्या थी, प्रौढ़ता नहीं थी। तो ये हो गए हमारे कासिम शाह। अब देखेंगे अगले कवि के रूप में नूर मोहम्मद। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में रहते थे। अभी हम इससे पहले कवि जब कासिम शाह को पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने पढ़ा कि वो भी मोहम्मद शाह के दरबार में थे, ठीक है, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के। तो नूर मोहम्मद और कासिम शाह दोनों जो शाही वक्त की प्रशंसा की है वो नूर मोहम्मद है। उस्मान और शेख नवी, उस्मान और शेख नवी ये जहांगीर के समय में है। तो दोनों को एक साथ याद रखिएगा, तो आपको ये किसके समय में वर्तमान थे अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। और अगर इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा नूर मोहम्मद का कि ये कहाँ के रहने वाले थे, सबरहद। ध्यान रखिएगा, बाद में सबरहद को छोड़ देते हैं, अपने ससुराल आ जाते हैं नूर मोहम्मद, ठीक है। तो सबरहद के रहने वाले थे, जो जौनपुर ज़िले में जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। ये जौनपुर ज़िले में तो है, लेकिन उसमें भी आजमगढ़ की सरहद पर है, ठीक है। जौनपुर जिले के जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पे है कौन, सबरहद। सबरहद कहाँ पे है, जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पे है। पीछे सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो
जिला आजमगढ़ चले आए। तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर पूछा जाएगा कि बाद में ये कहाँ चले, पीछे से मतलब शुक्र जी का बाद से होता है, और बाद में ये भादो चले आए थे। ध्यान रखिएगा भादो नाम आया हुआ है, ठीक है, भादो। तो भादो चले आए, और भादो कहाँ पड़ता है, भादो का जो जिला पड़ता है वो आजमगढ़ में पड़ता है, तो ये आजमगढ़ आ जाते हैं। और ये जो सबरहद है ये कहाँ है, आजमगढ़ की सरहद पर है, ठीक है। तो ये जिला आजमगढ़ में ही आ जाते हैं, जो भादो नामक एक स्थान है वहाँ पे आ जाते हैं। इनके ससुर शमसुद्दीन, तो इनके ससुर जी का नाम होता है शमसुद्दीन। पूछा जाएगा नूर मोहम्मद के ससुर जी का क्या नाम रहता है, शमसुद्दीन रहता है। उनको कोई वारिस न था, इससे वे ससुराल में ही रहने लगे, है ना। एक पुत्री उनकी रही होंगी शमसुद्दीन की, तो उस पुत्री का विवाह नूर मोहम्मद के साथ हो गया होगा, तो फिर ये इनका कोई वारिस नहीं था, पुत्र नहीं था, तो ये क्या करने लगे, अपने ससुराल में ही रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह। अभी आपको एक बात बताएं, अभी हमने इनके जो शासक पढ़ा था ना कि नूर मोहम्मद, इसमें आपको 3 चीज़ों से कोरिलेट कराएंगे। देखिए, नूर के साथ मोहम्मद लग रहा है, भाई भी इनके मोहम्मद हैं, और जिस शासक के वर्तमान रहे हैं वो भी मोहम्मद शाह हैं। तो तीनों चीज़ें याद करने के लिए बहुत आसानी है। नूर मोहम्मद जब कवि को पढ़ेंगे तो इनके जो किसके समय में वर्तमान थे, तो नूर मोहम्मद में से मोहम्मद को ध्यान रखें, तो मोहम्मद शाह के समय में ये वर्तमान थे, जो दिल्ली के राजा थे। और अगर अब आता है कि इनके भाई कौन थे, तो नूर के साथ मोहम्मद लग रहा है, तो मोहम्मद इनके भाई थे, है ना, तो मोहम्मद इनके भाई भी थे। और जो इनके भाई थे मोहम्मद, वो कहाँ रहते थे, सबरहद में ही रहते थे। नूर मोहम्मद के 2 पुत्र हुए थे। ध्यान रखिएगा कि नूर मोहम्मद के बाद में कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। नूर थे तो गुलाब की तरह थे, तो गुलाम हसनैन करके याद रखेंगे, और नसीरुद्दीन। तो नूर मोहम्मद के 2 पुत्र हुए, गुलाम हसनैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन हंसते रहते थे, तो हसनैन, एक नसीरुद्दीन हो गए और एक हसनैन हो गए। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में, अब यहाँ हसनैन का तो जिक्र नहीं दिया है, लेकिन नसीरुद्दीन की जो परंपरा थी वो आगे चली, है ना। तो इनकी वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जिस समय लिखे जा रहे हैं, तो उस समय फिदा हुसैन करके एक इनको मिलते हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि जो शेख फिदा हुसैन है वो वर्तमान है, जो सबरहद और कभी कभी भादों में भी रहा करते हैं। अब ये जो फिदा हुसैन है, ये सबरहद और भादों में क्यों रहेंगे, क्योंकि भादों में इनके दादा का वो है ना। अब दादा ही क्या कहेंगे कि मतलब भादों से भी संबंध हो गया है, क्योंकि जो हसनैन और नसरुद्दीन है, इनका कोई ना कोई संबंध नूर मोहम्मद से था, और नूर मोहम्मद भादों में आ गए थे। तो नसरुद्दीन जो थे ये कभी सबरहद में रहते थे, जहाँ पे इनका घर था पैतृक वाला, और जो ससुराल थी इनके जो दादा वाली रह जाती है, तो उनमें वो वाले में ये भादों में भी जाते थे। तो ध्यान रखेंगे फिदा हुसैन है, ठीक है। तो नसरुद्दीन की वंश परंपरा यहाँ पे दिखाई गई है कि नसरुद्दीन की वंश परंपरा आगे चलती है, तो उसमें फिदा हुसैन होते हैं, और जो वर्तमान है कहते हैं, तो कभी वो सबरहद रहते हैं तो कभी वो भादों में रहते हैं। और यहाँ पे फिदा हुसैन की उम्र बताई है कि जब ये उस समय वर्तमान थे तो इनकी उम्र 80 वर्ष की थी। नूर मोहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे। तो पूछा जाएगा कि नूर मोहम्मद किसके अच्छे आलिम कहे गए हैं, तो फ़ारसी के अच्छे आलिम थे, और इनका हिंदी काव्य भाषा का विज्ञान और सब सूफियों से अधिक था। बहुत मोस्ट प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यान कवियों में किस कवि का काव्य भाषा, हिंदी काव्य भाषा, ये मोस्ट हो जाता है ना, ये सूफी थे, तो इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान जो अन्य सूफी कवि थे उनसे अधिक था। तो कौन हो जाएंगे, तो ये नूर मोहम्मद हो जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है नूर मोहम्मद के लिए। इनका काव्य भाषा का ज्ञान जो हिंदी विषय को लेके था, उस काव्य भाषा में भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था अन्य सूफियों के कंपैरिजन में। फारसी में इन्होंने एक दीवान, ध्यान रखिएगा, एक दीवान लिखी है इन्होंने, और उसके अलावा रौज़तुल हक़ाइक़ इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। तो ये दोनों रचनाएं नहीं हैं इनकी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि दीवान, और अगर प्रश्न बन गया कि रौज़तुल हक़ाइक़ या दीवान किसने लिखी थी, तो आपको याद तो होना चाहिए ना कि ये नूर मोहम्मद है। लेकिन भले ही ये चीज़ सावधानी इनमें नहीं बरती गई, तो ये चीज़ नहीं है अभी, तो ये असावधानी के कारण ये नष्ट हो गई कहते हैं। तो लेकिन रचनाएं अगर पूछता है कि रौज़तुल हक़ाइक़ किसकी है या दीवान किसने लिखा था, तो ये नूर मोहम्मद ने लिखा था। 1157 हिजरी संवत 1701 में इन्होंने इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इंद्रावती नाम का इन्होंने एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। अब इंद्रावती तो इसका नाम है ही, तो इंद्रावती से आपको पता चल जाएगा कि इंद्रावती नायिका है, लेकिन इंद्रावती कहाँ की राजकुमारी है, तो देखिए इंद्रावती भी स्वर है ना, अ आ ई से स्वर है, तो ई मतलब
इसका फ्रंट वाला अ ले लेंगे तो आगमपुर, ठीक है। अ आ ई आता है ना इंद्रावती, तो इससे पहले वाला स्वर जो होगा वो आगमपुर होगा। तो ये आगमपुर की राजकुमारी है। और अगर राजकुमार की बात आ रही है ना, तो राजकुमार का ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। राजकुमार यहाँ पे कालिंजर से हैं, इंद्र है तो कालिंजर से, ठीक है, कालिंजर से हैं। और राजकुमार है तो राजकुंवर कर लीजिए, तो इनका नाम कठिन नहीं है। तो इंद्रावती में जो नायक है उनका नाम क्या है, राजकुंवर है। और राजकुंवर है तो कहाँ से हैं, कुंवर है तो कालिंजर से हैं, ठीक है। तो कालिंजर कुंवर, तो ऐसे करके क से कुंवर और क से कालिंजर आप इनका स्थान याद रखेंगे। कवि ने प्रथानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की। तो मोहम्मद शाह के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि इनके मोहम्मद शाह के समय में ये थे, तो उनकी प्रशंसा करते हुए क्या लिखते हैं ये नूर मोहम्मद की पंक्तियाँ देखिए। करो मोहम्मद शाह बखानो, क्या कहते हैं कि मैं मोहम्मद शाह का बखान कर रहा हूँ। सूरज है दिल्ली सुल्तानो, वो दिल्ली का सुल्तान, मतलब सूरज की तरह वो दिल्ली का सुल्तान है। धर्म पंथ जग बीच चलावा, तो क्या कहते हैं ये कि करो मोहम्मद शाह बखानो, मैं मोहम्मद शाह का बखान करता हूँ। सूरज है दिल्ली सुल्तानो, और जो दिल्ली के क्या हैं सूरज हैं, है ना। धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा। बहुत सलातीन जग केरे, आई साहस बने हैं चेरे। सब काहों पर दाया धरही, धर्म सहित सुल्तानी करई। तो यहाँ पे उनकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि मोहम्मद शाह जो हैं वो सब पर क्या करते हैं, दया करते हैं, और धर्म सहित क्या कर रहे हैं, सुल्तानी कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। अब इनकी जो कहानी चली है वो इंद्रावती की कैसे चली है देखिए। मन दृग सो एक राति मझारा, मतलब मन दृग रूपी जो मन था उसको एक रात यह सूझा, कहते हैं कि सूझी पड़ा मोहि सब संसारा, मुझे सारा संसार जो है वो सूझ पड़ा। देखो एक नीक फुलवारी, ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या देखा उसमें कि एक नीक फुलवारी, अच्छी सी फुलवारी देखी। देखो तहाँ पुरुष और नारी, उस फुलवारी में इनको एक पुरुष और एक नारी दिखाई दी। दो मुख शोभा बरनी न जाए, उन दोनों के मुख की शोभा, यानी कि वो पुरुष और नारी जो दिखाई पड़े थे उनके मुख की शोभा कैसी थी, वर्णन करने योग्य नहीं थी, वर्णन नहीं की जा रही थी। चंद सूरज उतरे भूमाही, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चंदा और सूरज दोनों भूमि में उतर आए हों। ये पंक्ति देख के पूछा भी जा सकता है कि चंद सूरज उतरे भूमाही किस रचना से है, तो ध्यान रखेंगे ये चंद्रावती से ली गई नूर मोहम्मद की चंद्रावती की पंक्तियाँ हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि तपी एक देखो तो ते ही ठाऊं, वहाँ पर एक तपी ने उनको देखा, कहते हैं पूछो तासु तिन्हकर ना हूँ। तो एक तपस्वी ने जब उनको देखा तो उनसे उनका नाम पूछा, पूछो तासो तिन्हकर ना हूँ, और उनके पास जाके उनका नाम पूछा। कहा है राजा और रानी, तब उन्होंने क्या कहा कि हम राजा और रानी हैं, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। तो अपना परिचय देते हुए अपना नाम क्या बताते हैं कि मैं ये इंद्रावती और जो दूसरे हैं वो कुंवर ज्ञानी कुंवर हैं। आगमपुर इंद्रावती कुंवर कालिंजर राय, तो मैं जो इंद्रावती है वो आगमपुर से हैं और जो कुंवर हैं वो कहाँ से हैं, कालिंजर से हैं। प्रेम होते दोनों कहा दीन्हा अलख मिलाए, और जो इन दोनों के प्रेम के कारण जो ईश्वर हैं उन्होंने उनको मिलाया कह रहे हैं ना। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कथा का एक परिचय पंक्तियों के माध्यम से दिया है। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी हमने बीच में 2 रचनाएं पढ़ी, एक जायसी का हमने पद्मावत पढ़ा था और उस्मान की हमने चित्रावली पढ़ी थी। वहाँ उससे पहले जो मृगावती पढ़ते हैं, मंझन की हम लोग मधुमालती पढ़ते हैं, तो उसमें 5-5 चौपाइयों के बाद अर्दाली देने की प्रवृत्ति थी। वही चीज़ बाद में फिर नूर मोहम्मद ने अपनी रचनाओं में भी लिया। इन्होंने 5-5 चौपाई के उपरांत दोहे का क्रम दिया, और अब यहाँ पे 5-5 की जगह 7-7 किसका हो जाता है, तो वो भी ध्यान रखेगा कि 7-7 चौपाई के बाद अर्दाली देने वाली प्रवृत्ति एक जायसी के पद्मावत में है और उस्मान की चित्रावली में है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको ध्यान रखेंगे। इसी क्रम को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो पहले हमने कवियों की पर उसकी समाप्ति पढ़ी थी ना, अब यहाँ पे आ रहा है कि इंद्रावती जो रचना है इसको सूफी पद्धति का है। बस ये शब्द आपको ध्यान रखना है, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसको माना गया है, तो
इंद्रावती को माना गया। ठीक है, वहाँ पे कवियों की समाप्ति थी, जो शेख नवी से कहा गया था। सूफ़ी कवियों की जो ज़्यादा मात्रा वाली है ना, कवि एकदम निरंतर लिखे जा रहे थे, वहाँ पे कमी आई थी, प्रसार की समाप्ति थी कवियों की। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि सूफ़ी पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ भी अंतिम ग्रंथ पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि ये कौन सा ग्रंथ है, ये इंद्रावती है। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे आपने समाप्ति वाला लिखा है वहीं पे इसको भी इंक्लूड करिएगा कि सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसको कहा गया है, तो इंद्रावती को कहा गया है। आगे देखेंगे, इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में मिलता है। एक और ग्रंथ है जो फारसी अक्षरों में ही है, जिसका नाम क्या है, अनुराग बांसुरी है। तो ध्यान रखेंगे, अनुराग बांसुरी इनका एक और ग्रंथ है नूर मोहम्मद का। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। तो पूछा जाएगा ना कि नूर मोहम्मद की कौन सी पुस्तक अनेक दृष्टियों से विलक्षण है। विलक्षण जहाँ बात आ जाएगी तो ध्यान रखना है वो अनुराग बांसुरी है। पहली बात तो इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सूफी साहित्य लिखा जा रहा है और उसमें संस्कृत की शब्दावलियों का प्रयोग है। तो ध्यान रखना है कि किस सूफी साहित्य में संस्कृत गर्भित भाषा ज़्यादा प्रयोग हुई, तो नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी में। दूसरी बात है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। तो दो बातें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, और पहली बात है कि इनकी जो भाषा है वो संस्कृत गर्भित है। तो ये दोनों बातें किस में आई हैं, अनुराग बांसुरी में आई हैं। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। तो जो इनके मुसलमान संप्रदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इन पर बहुत उपालंब किया था कि तुम मुसलमान हो, और मुसलमान हो तो हिंदी भाषा में रचना क्यों करने गए हो। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देनी पड़ी, और जब इन्होंने दूसरी रचना अपनी लिखी तो उसमें उनको सफाई देनी पड़ी कि वो अपने मतलब जो संप्रदाय है उनका, उस संप्रदाय के प्रति वो सरल हैं, उनके हृदय में अल्लाह के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति वैसा ही प्रेम और स्नेह है। भले ही वो हिंदी में रचना भी करते हैं तो उसको अपने धर्म के प्रति कोई कटुता नहीं है, ये चीज़ उनको बतानी पड़ी अपनी दूसरी रचना में, यानी कि अनुराग बांसुरी में। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि नूर मोहम्मद को अपनी किस रचना में उपालंब सुनने को मिला था। तो आपका उत्तर होगा कि इंद्रावती में इनको उपालंब सुनने को मिला। और अगर ये प्रश्न पूछ गया कि इनको उपालंब की सफाई, जो इन पर जो उपालंब हुए थे उसकी सफाई इन्होंने अपनी किस रचना में दिया था, तो उत्तर इन्होंने दिया था अनुराग बांसुरी में। ठीक है, तो क्या उपालंब का उत्तर क्या देते हैं, देखिए पंक्तियों से इन्होंने दिया है, जानत है वह सृजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा। मतलब जो पालने वाला, जो सृजन करने वाला ईश्वर है, अल्लाह है, जो वो सब कुछ जानता है कि हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर जो क्या कहते हैं, मन में क्या है वो ईश्वर जानता है। कहते हैं हिंदू मग पर पाँव न राखूं काजो बहुत है हिंदू भाग हूँ, है ना। मैंने अगर हिंदू भाषा के प्रति कुछ ये रखा है तो मैं हिंदू मग पर पाँव तक न राखूंगा। कहते हैं मन इस्लाम मेरी कले माजेऊ दीन जेवरी करकस भाजो। मेरा जो मन हृदय है वो इस्लाम के प्रति एकदम पवित्र है। कहते हैं ना, जह रसूल अल्लाह प्यारा, उसमें जो रसूल अल्लाह है वही हमको प्यारा है, उम्मत को मुक्तावन हारा, और वो उम्मत को मुक्तावन हारा है। तहाँ दूसरों कैसे भावे, और वहाँ पे मुझे कोई हिंदू या अल्लाह क्यों भाएगा, है ना। जहाँ मुझे अल्लाह प्यारा है तो वहाँ मुझे कोई दूसरा क्यों भावेगा, जच्छ असुर सुर काग ना आवे, है ना। तो इस तरह से ये पंक्तियाँ इन्होंने अनुराग बांसुरी में अपनी सफाई देते हुए उपालंब का उत्तर दिया था। उन मुस्लिम कवियों या मुस्लिम लोगों को इन्होंने उपालंब के बदले में उत्तर दिया था, प्रति उत्तर दिया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये हिंदू मग पर पाँव न राखें जो पंक्ति है, ये अक्सर पूछी जाती है कि किस रचना से है, तो ध्यान रखेंगे ये अनुराग बांसुरी से पंक्ति है। तो पूरी पंक्ति ये यहाँ पे जितनी भी पंक्तियाँ आ रही इसको आप कहीं ना कहीं से ध्यान दीजिएगा। ये पंक्ति अनुराग बांसुरी से है, और एक एक पंक्ति में आप अर्थ समझ रहे हैं ना कि ये किस तरह से कि अल्लाह प्यारा आ रहा है, कि अपने ईश्वर को ही अपने लिए वो बता रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो हिंदू मग पे पाँव न रखने की बात कर रहे हैं। तो ये सब अपनी रचना जो इन्होंने इंद्रावती या ये रचनाएं लिखी थी हिंदी भाषा में, तो इनको कहा कि जब तुम मुस्लिम उसमें हो तो मुस्लिम वाले में रचना करो, हिंदू भाषा में क्यों लिख रहे हो। तो ये हुआ था ना, तो इसकी वजह से इन्होंने सफाई दी थी कि भले ही मैं रचना कर रहा हूँ लेकिन मेरे को उससे कोई लेना देना है ना। तो इसका उपालंब का उत्तर ये किस में देते हैं, अगर प्रश्न बनता है तो ध्यान रखेंगे उपालंब का उत्तर इन्होंने अनुराग बांसुरी में दिया है। और उपालंब इनको किस में सुनने को मिला था, तो इंद्रावती में इनको उपालंब सुनने को मिले थे। इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। तो 1800 के बाद जब पहले
पहले तो सूफ़ी प्रेम आख्यान खूब लिखे जा रहे थे, लेकिन 1800 से आते आते जो मुसलमान थे इस तरह का भेदभाव उनके अंदर आ गया था, तो वो हिंदी से क्या कर रहे थे, कह रहे हैं किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। तो ये जो मुस्लिम्स थे वो हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर, हिंदी में कहाँ मतलब हिंदू करें ये सोच करके अपनी जो लिखने पढ़ने की भाषा है ना, उसको वो विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाह रहे थे, और जिसे वो उर्दू कहते हैं, यानी कि वो उर्दू में लिखना चाहते थे। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान नहीं था। तो जो उर्दू को ये अपनी भाषा बनाना चाह रहे थे उस समय उसको कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन में मिलता है। तो उर्दू को उस समय कोई नहीं स्थान था। उसका किस पंक्ति में मिलता है, नूर मोहम्मद के ही कथन में मिलता है कि उस समय उर्दू को कोई महत्व नहीं था, जिसमें मुसलमान कवि लोग रचना करना चाहते थे। तो क्या पंक्ति है देखिए, कामयाब यह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखा पर आवा, छाणी पारसी कंद नवाए, अरुझाना हिंदी रस बात है। तो ये पंक्तियाँ इन्होंने पूछ सकते हैं ना, ये पंक्ति दे करके पूछा जा सकता है कि कामयाब वह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखा पर आवा, छाणी पारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बात है। तो इसमें किस रचना की किस भाषा को महत्ता दी, तो हिंदी को ही प्रमुखता दी गई है। यानी कि वहाँ पे ये कथन नूर मोहम्मद का है और इसमें उर्दू को कोई स्थान साहित्य में नहीं दिया गया था। इस कथन से हमको पता चलता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुराग बांसुरी का रचना काल, अनुराग बांसुरी जो इनकी रचना है उसका जो समय है वो 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। तो इसको ध्यान रखेंगे, 1821 इसका समय है अनुराग बांसुरी का। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है। जैसे हमने पहले भी पढ़ चुका है ना कि अनुराग बांसुरी संस्कृत गर्भित है ना। तो पांडित्य, अगर संस्कृत गर्भित है तो शास्त्रार्थ पढ़ा हुआ है, या ऐसे तुक वाले क्या होते हैं, पंडित ही होते हैं। तो इससे हमको ध्यान में रखना है कि किस रचना की भाषा इनके अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है, तो अनुराग बांसुरी की। और विषय भी इसका तत्वज्ञान संबंधी। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नूर मोहम्मद की किस रचना में तत्व संबंधी बातें रखी गई हैं, विषय को तत्वज्ञान संबंधी रखा गया है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अनुराग बांसुरी हो जाएगी। और दूसरा, पांडित्यपूर्ण भाषा रखने का प्रयास किसको किया है, तो भी अनुराग बांसुरी हो जाएगी। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक यानी कि एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तीन बातों को ध्यान रखिएगा, शरीर है, जीवात्मा है और मनोवृत्ति है। इन चीज़ों को लेकर के एलेगरी जिसको बोलते हैं, अध्यवसित रूपक खड़ा करने की बात नूर मोहम्मद के द्वारा किस रचना में हुई है, तो ये भी अनुराग बांसुरी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियाँ, ये तीन चीज़ों को लेकर के एलेगरी इन्होंने किस में खड़ा किया है, तो अनुराग बांसुरी में किया है। और सब सूफ़ी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है। जितनी भी आपने सूफ़ी कहानियाँ पढ़ी हैं, कह रहे हैं, उसमें कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है। पर यह सारी कहानी जो अनुराग बांसुरी है, और सारे पात्र ही यहाँ पे रूपक हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यह सारी कहानी और सारे पात्र क्या हैं, रूपक हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, एक विशेषता और इनकी अनुराग बांसुरी के बारे में कहा जाए तो इसकी एक विशेषता और है कि जैसे हम औरों में देखते हैं कि चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है, पर इनकी जो अनुराग बांसुरी है उसमें चौपाइयों के बाद बीच बीच में दोहे न रख के बरवे रखे गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इन्हीं के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे अनुराग बांसुरी है तो बरवे का प्रयोग है ना, ब से बांसुरी, तो ब से बरवे का प्रयोग हुआ है। प्रयोग भी ऐसे संस्कृत शब्दों के हैं जो और सूफ़ी कवियों में नहीं आए हैं। ठीक है, संस्कृत हम जानते हैं अनुराग बांसुरी के बारे में। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है कि इनकी किस रचना में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, तो बांसुरी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया गया है, तो देखिए क्या कहते हैं। अनुराग बांसुरी के बारे में लिखा है कि नगर एक मूर्तिपुर नाऊ। तो एक नगर है, कह रहे हैं, जो क्या है, मूर्तिपुर है ना, जिसका नाम मूर्तिपुर है। तो ध्यान रखिए, मूर्तिपुर किस रचना में आया, तो अनुराग बांसुरी में आया। राजा जीव रहते ही ठाऊं। तो वहाँ राजा क्या है, राजा का नाम क्या है, राजा जीव रहते ही ठाऊं। वहाँ राजा जीव रहा करते थे। का बरनौ यह नगर सुहावन। इस नगर की क्या वर्णन करें कि ये बहुत सुहावन था। नगर सुहावन सब मन भावन, इतना सुहावन था कि सबके मन को वो भाया रहता था। यह शरीर सुहावन मूर्तिपुर,
यह शरीर सुहावन मूर्तिपुर, यह जीव राजा जीव जाहु न दूर, है ना। तो जीव जो राजा का नाम आया है, ध्यान दीजिएगा। तनुज एक राजा के रहा। अब तनुज का मतलब होता है पुत्र, है ना, राजा के रहा। तो जीव राजा जो है इनका एक पुत्र था, कह रहे हैं तनुज, एक पुत्र राजा का था। अंतःकरण नाम सब कहा, तो उस राजा का नाम क्या है, उस राजकुमार का नाम क्या है, अंतःकरण। एकदम से देखिए जो पंक्तियां नहीं पढ़ता है ना, तो ये चीज़ हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये समझ लीजिए आप, है ना। तो अंतःकरण नाम सब कहा, उस राजकुमार का नाम क्या कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं। सौम्यशील सुकुमार सयाना, कैसा था वो, सौम्यशील थे और सुकुमार थे। सो सावित्री स्वांत समाना, और जो किसके समान थे, सावित्री स्वांत समाना। सरल सरनी जो सो पग धरे, नगर लोग सूधे पग धरे। वक्र पंथ जो राखे पाऊँ, वह अध्व सब होई बटाऊँ। रहे संघादी ताके पत्तन ठाव, एक संकल्प विकल्प सो दूसर नाव। बुद्धि चित्त दुई सखा सरेखे, इनके दो बुद्धि चित्त दुई सखा सरेखे, है ना। बुद्धि और चित्त इनके क्या थे, दो सखा थे। जगत बीच गुण अवगुण देखे, अंतःकरण पास नित आवे, दर्शन देखी महासुख पावे। और ये अंतःकरण के पास नित आते थे और दर्शन के करके महासुख पाते थे। अहंकार तेहि तीसर सखा, अहंकार तेहि तीसर सखा निरंतर। तो अहंकार क्या है, तीसरा सखा। रेहुचारी के अंतर नैसुख अंतर। अंतःकरण सदन एक नारी, अंतःकरण के सदन में एक रानी भी थी, कहा कह रहे हैं। उनका नाम क्या था, महामोहिनी नाम सयानी। तो अंतःकरण की एक रानी भी थी जिसका नाम क्या था, महामोहिनी था। वर्णि न पारो सुंदरताई, उसके वर्णन, उसकी सुंदरता का कोई वर्णन का पार नहीं है। सकल सुंदरी देखी लजाई, उसके सामने सारी मतलब सुंदरियां लजा जाएंगी, कह रहे हैं। सर्व मंगला देखी असीस है, चाहे लोचन मध्य बईस है ना। सर्व मंगला देखी असीस है, चाहे लोचन मध्य बईस है। कुंतल झारत फांदा डाले, लख चितवन सो चपला मारे। अपने मंजुन रूप वह दारा, रूप गर्विता जगत मझारा। प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, मतलब ये जो नारी थी इन्होंने अपने प्रीतम के प्रेम को पाया। प्रेम गर्विता भई पे, और प्रेम गर्व से भरी हुई थी, है ना। सदा न रूप रहत है, अंत न साय, रूप सदा नहीं रहता है, अंत में क्या होता है, नष्ट रह जाता है। प्रेम रूप के नाश ही ते घटी जाए, और जहाँ प्रेम रहता है वो रूप के नाश होते ही घट जाता है। तो जो प्रेम रहता है ना वो भी रूप तक ही है, रूप घटता है तो प्रेम की घट जाता है, कह रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप लोगों ने इन पंक्तियों में देखा ना, तो इनसे आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने वाली बात कि मूर्तिपुर का वर्णन कहाँ मिलता है, तो अनुराग बांसुरी है। राजा जीव कहाँ में आए हैं, तो ये भी अनुराग बांसुरी में आए हैं। इनके पुत्र का नाम क्या था, तो अंतःकरण उस पुत्र का नाम था। अंतःपुर की जो रानी थी वो क्या थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम है महारानी, क्या नाम है उनका, महामोहिनी। तो ध्यान रखेंगे वो जो नारी है उसका नाम महामोहिनी है। और दो उनका जिक्र आया है, बुद्धि और चित्त, दो सखाओं का बात आया है। एक तीसरी सखा के रूप में अहंकार को यहाँ पे रखा गया है। अहंकार तही तीसर सखा निरंतर, है ना। तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा। तो ये सारा वर्णन किसके अंतर्गत इन्होंने रखा है, कि अनुराग बांसुरी में रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहते हैं कि जो रूप रहता है वो रूप के नष्ट होने से प्रेम भी नष्ट हो जाता है। इस तरह का वर्णन क्या है, ये अनुराग बांसुरी में किया गया। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इनका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे, है ना। जो हमने पढ़ा कि इस्लाम के वो पक्के अनुयायी हैं, इन्होंने नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में पंक्ति दी है। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं। तो अनुराग बांसुरी की प्रशंसा वो किस ढंग से कर रहे हैं, देखिए। यह बांसुरी सुने सो कोई, जो भी इस अनुराग बांसुरी को सुनेगा, हृदय स्रोत खुला जही हुई, उनका हृदय स्रोत खुल जाएगा, कह रहे हैं। निसरत नाद बारुनी साथा, सुनी सुधी चेत रह के ही हाथा। सुनते जो यह शब्द मनोहर, होत अचेत कृष्ण मुरलीधर। मतलब जो इसके शब्द, इनके मनोहर शब्दों को सुनेगा ना, उसमें कृष्ण जो मुरलीधर हैं वो तक मतलब अचेत हो जाएंगे। यह मोहम्मदी जन की बोली, ये किसकी बोली है, मोहम्मदी जन की बोली है। जामे कंद नबाते घोली, और बहु देवता को चित्त हरे, बहु मूर्ति औधी होई परे। बहुत देवहरा ढाई गिरावे, शंखनाद की रीति मिटावे। जहाँ इस्लामी मुख सो निसरी बात, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट न साथ। तो ये इन्होंने अनुराग बांसुरी की विशेषताओं को बताते हुए, ग्रंथ की प्रशंसा बताते हुए ये पंक्तियाँ कही हुई हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी जाती है। अब यहाँ जो अनुराग बांसुरी है ना, यहाँ पर फिर आ गई, अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जाती है।
तो अगर पूछा जाएगा ना कि अखंडित परंपरा की समाप्ति किस रचना से मानी जाती है, तो अनुराग बांसुरी से। अ से अखंडित, अ से अनुराग बांसुरी। और अगर पद्धति पूछा जाएगा तो इनकी इंद्रावती हो जाएगी। इंद्रावती में पद्धति छूटी है और यहाँ पे अखंडित परंपरा है ना। इसके बाद जो सूफी रचनाकार ही हुए थे, ये अखंडित होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से हिंदी कवि के रूप में एक सूरदास आ जाते हैं ना, पंजाबी कवि सूरदास का आना हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो परंपरा थी उसकी खंडित माना जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किस रचना से माना गया है, तो अनुराग बांसुरी से माना गया है। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए थे, केवल एक हिंदू कवि मिला है। तो उस हिंदू कवि का नाम है, सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू, जो हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती नामक एक कथा लिखी है। तो ये भी ध्यान रखेगा कि नल दमयंती नामक कथा किसने लिखी थी? पंजाबी करके जो सूरदास हुए थे, इन्होंने लिखी थी। और ये यहाँ पे हिंदू आने की वजह से जो सूफी का क्रम चला था उसकी परंपरा के यहाँ पे खंडित हो जाती है ना, इसलिए अखंडित परंपरा की समाप्ति प्रश्न बनेगा तो ध्यान रखेगा अनुराग बांसुरी। यहाँ से अखंडित परंपरा हो जाती है, क्योंकि इसके बाद सूरदास करके एक पंजाबी कवि हिंदू आ जाते हैं जो शाहजहां के समय में हैं और जिन्होंने एक रचना लिखी थी नल दमयंती कथा। ठीक है, इसके बाद नाम की कहानी लिखी थी। अब शुक्र जी ने इसको अत्यंत निकृष्ट कहा है। अब दो बात आ गई ना, एक इन्होंने निम्न कहा है, निम्न कहने वाले कासिम शाह की रचना है। निकृष्ट कहा है तो निकृष्ट के लिए बन जाएगा कि वो नल दमयंती की कथा जो सूरदास की है उसको कहा है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती चलती हैं, चाहे परंपरा खंडित भी हो जाए कहते हैं, उसके बाद भी कुछ न कुछ उस साहित्य पर लिखा जाता है। कह रहे इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा, मतलब जो सूफी प्रेमाख्यान पे रचनाएं लिखी गई बाद की, कह रहे तो उसमें ध्यान रखिएगा, एक इसमें रचनाकार का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन उसी प्रेमाख्यान में एक चतुर्मुकुट की कथा आती है और एक यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है, कह रहे हैं ना। तो यूसुफ जुलेखा और चतुर्मुकुट की कथा, अगर कहीं पर पूछा जाता है कि चतुर्मुकुट की कथा किस तरह का ग्रंथ है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्रेमाख्यानक कवि है। और जो सूफी पद्धति की अंतिम रचना मानी जाती है ना, खाली सिंपली अंतिम मानी जाती है, तो वो यूसुफ जुलेखा हो जाती है। इसके बाद फिर सूफी परंपरा में यहाँ पे प्रेम आख्यानों में नहीं लिखा गया, बाद में फिर अन्य कवि और हुए होंगे, लेकिन इस परंपरा में आते हैं, बाद की रचनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे परंपरा में अंतर आ जाता है काल वाला। ठीक है, तो अंतिम रचना इनकी जो एक क्रम से चली हुई रचनाओं में अंतिम रचना है वो यूसुफ जुलेखा की है। तो इस तरह से आज हमने प्रेम आख्यान कवियों को जो ये धारा चली थी इसको आज हमने समाप्त किया। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और इसके बाद कल हम शुरू करेंगे सगुण भक्ति के कवियों को, और उसमें हम राम भक्ति परंपरा को पहले देखेंगे, फिर कृष्ण भक्ति देखेंगे, और अंत में फिर जो बचे हुए कवि हैं फुटकल रचनाओं के रूप में उसको देखेंगे। फिर हमारा भक्तिकाल का समापन हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का, धन्यवाद।